बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक्तबास, पक्की यारी। कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा होती थी जो फट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका उक्कू एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी, वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसकी टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसू के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। इसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ। हो रे, किसकी यारी ज्यादा पक्की थी? मैं स्कूल से कार आते ही भूख भूख के खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे साथ पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साथ भूख भूख के खप मचा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा तो सुन के बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आके खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वखो वख हुए तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के कार जाने लगी। वेख नूरा, साग बनाया है, चख के बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक ढंग टप जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कह के मासी नूरा को शहर में किसी के कार काम पे लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था।
विलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चले आया। पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया, अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, हस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड्ढ पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? झलिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के मेरा पेट भर जाया करता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट के रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी। और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लुस्ती आंध्रों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फिर फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाली रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक हुई तो क्या हुआ? और उसके हाथ तेजी से पराठे को वल दे रहे थे साहब जी। अगर आपको आज का इंतखाब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।